Rama's expenditure and saving are in the ratio of 5:3. In her income increased by 12% and the expenditure by 15%, then how much percent do her savings increase? ध्यान से देखना, अगर हम लोग इनकम को 8 पकड़ ली, यहाँ पे 8 था तो बराबर कितना हुआ सर? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स लिख सकते हैं, इनकम बराबर, हाँ सर लिख सकते हो, तो ये 5 प्लस ये 3, ठीक है। अगर हम लोग इसको 0 से नहला देते हैं तो क्वेश्चन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो 800 हो गया, ये कितना हुआ? 500 हुआ, ये कितना हुआ? 300 हुआ। लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखो इनकम इंक्रीज बाई 12%, तो इसका इनकम का 12% बढ़ गया, तो 800 इंटू 112 हो गया अभी, ठीक है। अगर इसका 12% ही निकाल ले, तो कितना होता है सर? 12 8 96 बढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा सर? एक्सपेंडिचर बढ़ा है 15, तो 15 5 75 बढ़ा। तो यहाँ से कितना हुआ? सेविंग्स कितना बढ़ रहा है सर? 5 कम 6 7 2 9, तो 21 बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है? 300 में बढ़ रहा है। कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 100% इंटू 100, तो 300 का 0 0 कट गया, तो 3 7 21, तो 7% का इंक्रीमेंट होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो सर, पॉइंट छोड़ के भी आप समझ सकते थे कि 12 8 96 और इधर हो रहा है 15 5 75, माइनस करते तो नॉर्मली आपको करना है ये स्टेप, हमें ये स्टेप नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि दिमाग में काम कर जाएगा। ये स्टेप भी नहीं लिखना है, हमें डायरेक्टली ये स्टेप करना है। लेकिन उसके लिए आपको ज़ीरो बिठाना चाहिए कि नहीं, ये दिमाग में पहले से एग्ज़ाम के टाइम से या फिर प्रैक्टिस के टाइम से आपको बिठाना है, ठीक है। ध्यान से देखना, हमें ये दोनों स्टेप नहीं करना है और ये भी नहीं करना है, हमें डायरेक्टली ये स्टेप में आना है, ये वाला स्टेप में आना है डायरेक्टली। तो उसके लिए अभी घर में जितना प्रैक्टिस आप करोगे ये स्टेप छोड़ के, तब जाके आपको दिमाग काम करेगा, ठीक है सर। हमने क्या कहा? इनकम में बढ़ोतरी हुआ 96 रुपये और एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुआ 75 रुपये, तब भी सेविंग्स क्या हुआ रहा सर? सेविंग्स बढ़ गया 21 रुपये प्लस हो रहा है, ठीक है। अगर सेविंग्स बढ़ रहा है 21 रुपये, तो 21 लिख लिए। किसके ऊपर बढ़ रहा है? सेविंग्स को हमने 300 पकड़ लिए थे, तो 300 के ऊपर कितना प्रतिशत? इंटू 100 कर लिए। ओके सर, thank you, bye bye, stay tuned for the next class.